ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज है 26 अक्टूबर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना। देखिए आज है 26 अक्टूबर। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके मेंस के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए, तीनों में जो है ना काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हम बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब देखोगे ना PYQ, चाहे आप मेंस का देख लो या प्रीलिम्स का, दोनों क्वेश्चन जो है ना न्यूज़पेपर से बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखते हैं। और हाँ, साथ में आपको मेंस का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, उसके आंसर भी दिए गए हैं, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला देखिए, आपको पता है ना, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि बिहार में हो रहा है SIR। ठीक है, स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू, है ना, या इंटेंसिव रिव्यू। तो उसके कारण जो है ना काफ़ी जो है विपक्ष वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके वोटर को, जो उनके मतदाता हैं, जो उनको उनको वोट देते हैं, उनका नाम जो है ना मतदाता सूची से बाहर कर दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगे थे। तो आइए यहाँ पर, फिर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम जो है ना मतदाता सूची को अपडेट कर रहे हैं। अपडेट कहने का मतलब, जैसे कि बहुत लोग हो जाते हैं ना कि मतदाता सूची में जिनका नाम होता है या तो वो मर जाते हैं, या तो दूसरे राज्यों में जाके बस जाते हैं, या वहाँ के चुनाव जो जो मतदाता सूची होता है उसमें नाम उनका ऐड हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था ये चीज़ को। कुल मिलाकर जब ये आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, निर्वाचन आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पीटी में। प्रीलिम्स में क्या पूछता है कि क्या इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यस। फिर इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करते हैं, शपथ कौन दिलवाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, वो पूछ लेगा। फिर आपने देखा नोटा, नॉन ऑफ द एबव। फिर आपने देखा कि जो मतदाता जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें जो फोटो, पहचान पत्र, फिर वीवीपैट, देखा ना, ये सब जो रिफॉर्म किए गए हैं, इसका सीक्वेंस को लेकर क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएस में पूछ लिया 2025 में, ध्यान रखिएगा। तो आइए, और अभी आने वाला 2026 में कहाँ कहाँ पे इलेक्शन है देखिए, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल। आपसे पूछेगा कि 2026 में किन किन राज्यों में इलेक्शन होना है, तो ये पांचों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस बना के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अब आइए क्वेश्चन देखिए मेंस में कैसे पूछता है कि चुनाव आयोग का काम क्या है और वर्तमान में इसकी आलोचना क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी कार्य प्रणाली को लेकर प्रश्न उठे हैं। विपक्ष लोग बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो सरकार की जो सत्ता में जो है ना पार्टी, उनका स्पोक पर्सन के रूप में काम करता है। इस तरह के आरोप लगे हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे दो एंगल है कि उसका मुख्य कार्य क्या है इलेक्शन कमीशन का, और इसकी आलोचना। तो आप इंट्रोडक्शन में जो है ना चुनाव आयोग के बारे में चर्चा कर दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो है ना संविधान में 324 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है। और ये जो आंसर फ्रेम किया गया ना, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में चीज़ों को डील किया गया यहाँ पे। और ये जो आप आंसर देख रहे हैं ना, यहाँ पर तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। पहला जो है न्यूज़पेपर, दूसरा जो है एनसीईआरटी, एंड थर्ड क्या है, इंटरनेट का यहाँ पे जो है उपयोग करते हुए आंसर को फ्रेम किया गया है, ताकि आंसर को इंक्लूसिव बनाया जा सके, समावेशी बनाया जा सके। चुनाव आयोग जो है ना एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। पहला इंट्रोडक्शन में आपको यही सब चीज लिखना है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है। ठीक है, फ्री और फेयर, जो इलेक्शन को संपादित करवाता है। और बता दें आपको, जैसे स्टेट असेंबली हो गया, फिर लेजिस्लेचर हो गया, विधानसभा का जो इलेक्शन हो गया, लोकसभा का, राज्यसभा का, ये सब कौन करवाता है, ये सब करवाता है इलेक्शन कमीशन। जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है, लोकसभा। और जो स्टेट में जो पंचायती राज होता है, पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है, वो राज्य सरकार करवाती है, ध्यान रखिएगा। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है आचार संहिता को लागू करना, मतदाता सूची को संशोधित करना, ठीक है, और राजनीतिक दलों को क्या करना, मान्यता देना। ये सब प्रमुख कार्य है इलेक्शन कमीशन का। फिर यहाँ पर देखिए आलोचना क्यों हो रहा है। आलोचना इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर, अभी आपने बताया ना, SIR को लेकर
फिर निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं, फिर राजनीतिक दबाव में आकर काम करने का ऐसा आरोप लग रहा है। तो कुल मिलाकर यही आंसर हो गया आपका। ये देखिए इंग्लिश में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है आपका, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग देखेंगे कि द व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड वाई फेसिंग क्रिटिसिज्म करेंटली। ये क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर देख लो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके बारे में चर्चा कर देना आपको। ये कौन कौन सा इलेक्शन को संपादित करवाता है, लोकसभा, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है? तो क्रिटिसाइज इसलिए हो रहा है ना क्योंकि बायस्ड के रूप में काम करता है, मास वोटर डिलीशन, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख लो कंसर्न अबाउट द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सब जो है ना आपके क्रिटिसाइज में आपको ये सब चीज़ लिखना होता है। अब आइए देखिए, बिग बैंग थ्योरी जो है ना, ये सिद्धांत जो है ना न्यूज़ में आ गया है। क्यों? क्योंकि जो बिग बैंग जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, उसको चुनौती देने वाले जो थे जयंत नार्लिकर, इनको जो है ना अवार्ड दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार। इस कारण से चर्चा में है। तो बिग बैंग थ्योरी को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, नाम याद रखिएगा। और ये जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है, इस बार जो है ना जयंत नार्लिकर को दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। देखिए, तो बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे कि जो ब्रह्मांड है ना, जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो जो यूनिवर्स है वो एक क्षण में बना है, मतलब। और इनका कहना है कि एक क्षण में नहीं बल्कि शुरू से ही ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला चीज को। फिर देखिए, यूक्रेन पर रूस का जो हमला हुआ, ये तो काफी न्यूज में चल ही रहा है। तो चल रहा है, तो यहाँ पर 20 लोग घायल हो गए, कई लोगों का मौत हो गया, ये सभी जान रहे हैं। तो इससे मेंस का क्वेश्चन क्या पूछता है कि रशिया यूक्रेन जो संकट है, क्राइसिस है, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, विश्व पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, यूरोपीय यूनियन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, खुद रशिया और यूक्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस का जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन आपका कल भी मैंने डिस्कस किया था और आज भी देख लीजिए कि रशिया यूक्रेन संघर्ष क्या है और इसका भारत पे क्या प्रभाव है। तो कल हमने बात किया था कि अगर भारत पे प्रभाव की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि कच्चे तेल का जो कीमत बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। व्यापार घाटा भी देखने को मिल रहा है, खाद को लेकर, उर्वरक को लेकर जो सप्लाई है उस पे बाधित हुआ, ठीक है। और भी कुछ, और भारत ने संतुलित जो है ना कूटनीतिक अपनाते हुए दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा। ये चीज आपको लिखना है। साथ ही यहाँ भी देखेंगे ना कि यह जो संघर्ष है ना भारत की ऊर्जा नीति, रक्षा और बहुपक्षीय संबंधों को पुनः परिभाषित करने का अवसर भी बना दिया। मतलब भारत को जो है ना ऐसा विवश होना पड़ा कि उसकी जो जितनी भी पॉलिसी है ऊर्जा को लेकर या तेल को लेकर, आप देखो संबंधों को लेकर, तो उसको रिव्यू किया। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा। देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र काफी चर्चा में चल रहा है क्योंकि भारत जो है ना यहाँ पे आतंकवाद को लेकर जो है मुद्दे उठा रहा है। फिर आप देखो मानवाधिकार को लेकर ये सब मुद्दे भारत उठा रहा है। फिर आप देखोगे यूएनओ रिफॉर्म को लेकर, ठीक है, पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर भी यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इन कारणों से यूएनओ क्या हो गया, न्यूज में आ गया। मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यूएनओ की जो प्रासंगिकता है, रिलेवेंस, उसको लेकर अभी प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं, ये पूछ लेता है। साथ ही भारत जो है ना यूएनओ का रिफॉर्म क्यों चाहता है, भारत और कौन कौन से मुद्दे जो है ना को लेकर यूएनओ में अपने जो है बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ना राजदूत है, एम्बेसडर है पर्वत नैनी हरीश, इनका नाम याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। पर्वत नरेश हरीश के बारे में, नैनी हरीश, ये बताइए भारत का जो परमानेंट एम्बेसडर हैं यूएनओ में, उनका नाम क्या है, तो ये है, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर बातचीत किया गया है, ग्लोबल साउथ को लेकर बातचीत किया गया है। आप देखो यूएनओ में रिफॉर्म को लेकर बात किया गया। जो तीनों सर्कल आप देख रहे हैं ना, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल साउथ के अलावा जम्मू कश्मीर, और आप देखोगे यहाँ पे और क्या, यूएनओ में रिफॉर्म, रिफॉर्म, ये रिफॉर्म जो है ना मेंस में पूछा जाता है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है ना, आप यूपी पीसीएस का जाके क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल साउथ से आप क्या समझते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ग्लोबल साउथ क्या हो गया, जो डेवलपिंग कंट्री है ना उसका ग्रुप को ग्लोबल साउथ कहा गया है। उसकी जो अर्थव्यवस्था है ग्लोबल साउथ का,
वो विकसित देशों से थोड़ा-सा कम विकसित है, याद रखिएगा। मेंस में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आज संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं और भारत इसमें सुधार का मुद्दा क्यों उठा रहा है? क्योंकि आप देखोगे ना, ये बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय और उस समय की जो स्थिति था और आज का जो सिचुएशन है, काफ़ी बदल चुका है और यूएनओ को भी रिफॉर्म करना होगा, तभी वो आज का सिचुएशन को डील कर सकता है। जैसे भारत ने सदस्यता विस्तार को लेकर, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर, विकासशील देशों की भागीदारी को लेकर जैसे तमाम सुझाव दिए हैं। अब आर्टिकल 70 के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में। आप बीपीएससी के क्वेश्चन जाके देखिएगा, आर्टिकल 370 के हटने से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है। कुल मिलाकर कि आर्टिकल 370 हटने से पहले और बाद में जो जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है उसके बारे में। तो देखिए 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया था, जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर को, उसको हटा दिया गया। अब वहाँ पे जो है ना, संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, सरकार की नीतियाँ वहाँ पे लागू होगी, वहाँ पे प्रशासन, शासन, डेवलपमेंट, शांति, ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन पे, रोजगार पे काम हुआ। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पे कि अभी जो है ना, पैक, पब्लिक अकाउंट कमिटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि एलआईसी ने जो है ना, अडानी जो समूह है वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और विपक्ष इसको लेकर मुद्दा उठा रहा है कि पैक से जांच करवानी चाहिए। तो पैक को लेकर क्वेश्चन पूछता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें कुल 22 मेंबर हैं। आप देखो ना, इसमें 15 जो है ना लोकसभा के और 7 इसमें राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका काम क्या होता है, जो कैग होता है ना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसकी रिपोर्ट की जांच करता है। बस ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड हाउ मेनी मेंबर्स डज इट हैव, मतलब कितने लोग हैं इसमें। तो जो कैग होता है ना, उसका जो रिपोर्ट होता है ना, उसको यहाँ पे ऑडिट करता है। आप देखोगे जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, वो सही से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका ऑडिट करता है। फिर इसमें कुल कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर के बारे में बात किए थे अभी, माफ कीजिएगा 22 मेंबर, 15 आपके लोकसभा और 7 आपका राज्यसभा। फिर देखिए यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण को लेकर यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि ग्रीन और स्वस्थ भारत के लिए, भारत के निर्माण के लिए सामूहिक चेतना की जरूरत। कुल मिलाकर लोकसभा के जो स्पीकर है ना, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पे बात किया है। पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है, संरक्षण, ये जो मुद्दा है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे बातचीत किया गया है। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण सही नहीं रहेगा तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं और सरकार ने कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक जो संसाधन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखना, यही पर्यावरण संरक्षण है। सरकार ने कौन कौन सा कदम उठाया? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी, ठीक है, एनजीटी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पीटी में, 2010 में बना है ये वाला। ठीक है, और यमुना नदी को लेकर बार बार ये चर्चा में चलता है। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अमृत सरोवर योजना, ये तमाम जो है ना सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। फिर इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड व्हाट मेजर स्टेप हैज द गवर्नमेंट टेकन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रेफर टू द कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, ठीक है, और इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The Indian government has taken several key initiatives like including the establishment of the National Green Tribunal, Jal Jeevan Mission, Swachh Bharat Abhiyan, International Solar Alliance, अमृत सरोवर स्कीम एक्सेप्ट्रा। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। अब बात करेंगे मखाने को लेकर। बीपीएससी क्वेश्चन जाकर 70 वाला जाके देखिएगा मेंस का, वहां पे मखाना को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया। मखाना को जो है ना सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? सुपर फूड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मखाना को जो है ना सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। और मखाना में जो है ना बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं और इसमें फैट बहुत कम होता है। मखाना को उत्पादन करने में एक विशेष कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है, वो हो गए मल्लाह कम्युनिटी। ठीक है, तो अभी चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है और जितनी भी पार्टियां हैं ना, तो मल्लाह जो कम्युनिटी है उनका वोट को लुभाने का या उनका वोट प्राप्त करने का कोशिश किया जा रहा है मखाना के माध्यम से। खैर वो तो राजनीतिक मुद्दा है, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे।
हम लोग देखेंगे मखाना बेल्ट कौन-कौन सा एरिया आता है, तो पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज। ये तमाम जो है ना डिस्ट्रिक्ट आप मैप में देख लीजिएगा, क्योंकि मखाना बेल्ट को लेकर क्वेश्चन आना तय है, ठीक है? क्योंकि बिहार में बहुत सारे वैकेंसी है, तो यहाँ पे मखाना बेल्ट को लेकर पूछेगा। तो जो मिथिलांचल वाला जो एरिया है ना, उसको ध्यान में रखिएगा। आपको ये बता दें कि स्वाद के कारण, पौष्टिकता के कारण, औषधि गुण के कारण जो मखाने की जो चर्चा है ना, देश और विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही आपको बता दें, बिहार की एक पहचान बन गया है। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें, तो जो मखाना का जो खेती करने वाले किसान हैं, फार्मर हैं, जो मल्लाह कम्युनिटी है, उनके सामने क्या चैलेंजेज़ है? आप देखो ना, वहाँ पे जो रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स, वो काफ़ी कम है। आप देखो उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसमें बिचौलियों की भूमिका या मिडल मैन का भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो लोग बेनिफिट को, जो लाभ होता है ना, उसको क्या कर लेते हैं, गबन कर लेते हैं, और जो किसान होते हैं ना, उसको बहुत कम लाभ मिलता है। मार्केटिंग नहीं मिल पाता है, ठीक है? तो ये सब जो है ना चैलेंजेज़ है, कुल मिलाकर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, यहाँ पर देखिए तैयार कर दिया गया है कि सुपर फूड मखाना की विशेषता के बारे में चर्चा करना है, और बिहार में इसकी उत्पत्ति के कारण और किसान के सामने क्या चैलेंजेज़ है। तो कुल मिलाकर मखाना को फॉक्स नट भी कहा जाता है, गोर्गन नट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे। और इसमें फैट बहुत कम होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। मखाना मुख्य रूप से मिथिलांचल वाला जो एरिया है ना बिहार का, सीमांचल वाला जो क्षेत्र है ना, जो कि पूर्णिया हो गया, फिर आप देखिएगा मधुबनी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बिहार के जो किसान हैं, उनके सामने क्या चुनौती है? तो जल स्रोत की कमी है, तालाब वगैरह नहीं देखने को मिलता है। जो पारंपरिक जो तकनीक है, वो मसला है। बाज़ार तक पहुँच बहुत कम है। अब देखो बिचौलियों की भूमिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इनको जो है ना बेसिक जो लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिलता है। सरकार ने क्या कदम उठाया? तो मखाना को जीआई टैग दिया गया है, फिर मखाना बोर्ड की स्थापना किया गया है इस बार का, पिछले बार का जो बजट है उसमें। इंग्लिश में देखिए, व्हाट आर द फीचर ऑफ सुपर फूड मखाना, इट ओरिजिन इन बिहार एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फार्मर। तो कुल मिलाकर यही है, पूरे बिहार में, पूरे भारत का 85 से 90% का प्रोडक्शन होता है। मखाना को फॉक्स नट या गोर्गन नट भी कहा जाता है। आप देखो कौन कौन सा चैलेंजेस फेस कर रहा है किसान। तो पुअर वाटर एक्सेस हो गया, आउटडेटेड टेक्निक हो गया, लिमिटेड मार्केट कनेक्टिविटी हो गया, एंड लो रिटर्न, ठीक है? द गवर्नमेंट हैज लॉन्च इनिशिएटिव लाइक द मखाना बोर्ड एंड जीआई टैग रिकॉग्नाइजेशन, बट ग्रासरूट सपोर्ट एंड फेयर प्राइसिंग रिमेन क्रिटिकली फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ। कुल मिलाकर हमने ने जो है ना पूरा टॉपिक को डिस्कस किया है। मैप देख लीजिए, रशिया यूक्रेन जब युद्ध हो रहा है ना, तो जो खार्किव है, खेरसोन है, डोनस्क है, मैरीपोल है, ये सब क्षेत्र याद रखिएगा, क्योंकि ये यूक्रेन का हिस्सा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे, जो अफगानिस्तान है, वो किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है? तो उज्बेकिस्तान के साथ नहीं करता है, चाइना के साथ करता है, भारत के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, ईरान के साथ करता है। ये तमाम फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए मेडिटेरियन सी, जो है ना सीरिया के साथ सीमा साझा नहीं करता। यही क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछ लिया, यूपीएससी में पूछ लिया है, ठीक है? अभी आप देख रहे हो ना गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, उसमें इजिप्ट, इजराइल और जो जॉर्डन है, ये तमाम जो देश है ना सीमा साझा करता है। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस किए। और ये पीडीएफ आप चाहते हैं ना, तो आपको लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें, ये हमारा जो चैनल है ना, उसको यूट्यूब प्रमोट करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर आपको प्रयास करना होगा और हमें प्रयास करना होगा, ठीक है? क्योंकि आप देखो ना, हमारा जो वीडियो है ना, वो 50, 100, 150, 200 व्यू जाता है, और आप ही सोच के देखिए, क्या हमारा जो क्वालिटी है वो 50 या 100 व्यू के लिए है? नहीं ना। यूट्यूब रोक रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग क्या करना है, सर्च करना है हमारे नाम से, जीएस अमर सर करके टाइप कीजिएगा, तो हमारा चैनल दिखेगा आपको, फिर आपको वीडियो देखना वहाँ से। ऐसे क्या होगा, रीच बढ़ेगा हमारा, और जो हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको और भी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जाएगा और भी सुधार किए जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।